सर्वेभ्यो नमः। भगवद गीता के दशम अध्याय की 5वीं कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने दशम अध्याय के 20 श्लोकों को देखा था। 20वें श्लोक में श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा था कि जितने भी प्राणी हैं, जो भी वस्तु इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, हर एक वस्तु में मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी सत्ता है। तो आज हम 21वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बताया था पीछे के जो परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है, उसके बारे में बताया था कि दोनों ही भगवान से अभिन्न है। ऐसा बताया था कि उनकी प्रेरणा से ही प्रकृति से फिर संसार की रचना होती है। तो आज हम 21वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः श्री कृष्ण जी क्या बताना चाह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो जहां पीछे ये बात कही थी ना कि तुम हर एक वस्तु में मेरे को देखो, हर एक प्राणी में मेरे को देखो, तो अब यहाँ पर हमारा ध्यान कहाँ पर जाता है? मुख्य मुख्य वस्तुओं पे जाता है। हम शॉपिंग मॉल में भी जाएंगे तो सबसे सुंदर जो चीज होती है उस पे हमारी दृष्टि जाती है, या जो सबसे अद्भुत हमें लगती है उस पे दृष्टि जाती है। तो मीन्स हम ऑलवेज बेस्ट के लिए प्रेफर करते हैं, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो साधन है, चाहे वो घर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो फोन है, एज पर आवर कैपेसिटी, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो इन आगे जो कुछ श्लोक आ रहे हैं इसमें श्री कृष्ण जी महाराज ये बता रहे हैं कि आप इन इन चीजों को सम ग्रुप ऑफ आइटम्स की बात करेंगे, इनमें से जो बेस्ट है वो परमात्मा है, ऐसा वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति बेस्ट पे जाती है और बेस्ट परमात्मा है, और हमें इसलिए परमात्मा मतलब उसको पाना मीन्स परमात्मा को पाना, उस वस्तु में परमात्मा को देखना चाहिए। ये मैसेज श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं। 21वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिर्षाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अहम मेरे लिए आता है मैं, आदित्य नाम अदिति के पुत्रों में विष्णु, विष्णु हूँ, वामन जिसको भी कहते हैं, ज्योतिषाम और जो प्रकाशवान वस्तुएं हैं उनमें अंशुमान जो किरणों वाला जो है वो कौन है? सूर्य है। सूर्य की सबसे अधिक किरणें हैं, सूर्य सबसे ज्यादा प्रकाशवान है, वो मैं हूँ। मरुताम और मरुतों में से मरीचि, तेज मरीचि मैं हूँ। नक्षत्र नाम और नक्षत्रों का जो अधिपति है वो चंद्रमा है, वो मैं हूँ। यहाँ पे हर जगह पहले पंक्ति में तो षष्ठी का प्रयोग है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण में भी होता है, मतलब मुख्यता के अर्थ में होता है, तो वहां और संबंध के अर्थ में भी होता है। जहां निर्धारण के संदर्भ में षष्ठी का प्रयोग होता है वहां में शब्द से हम अर्थ लेते हैं, और जहाँ षष्ठी संबंध में होती है वहां हिंदी में हम का, के, की ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक के पहले तो अर्थ में निर्धारण के अर्थ में, और बाद में जो षष्ठी है वो संबंध के अर्थ में आई है। तो पहले क्या कहा? आदित्य नाम अहम विष्णु, अदिति के जो धाता मित्र आदि जितने पुत्र हुए उनमें मैं विष्णु हूँ, अर्थात वामन हूँ। तो भगवान ने वामन रूप में ही अवतार लेके दैत्यों को संपत्ति को दान रूप से लिया था और अदिति के पुत्रों को दान में दे दिया, मतलब देवताओं को दे दिया था। और फिर क्या कहा? ज्योतिषाम रवि अंशुमान, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, जितने भी ज्योति में वस्तुएं हैं, प्रकाशमान चीजें हैं, उसमें क्या कहा कि सूर्य की सबसे ज्यादा ज्योति है, सूर्य सबसे ज्यादा प्रकाशमान है, उसकी मुख्यता है, उसकी होने से सारे नक्षत्र और चंद्रमा भी जो उसके सूर्य को की लाइट को रिफ्लेक्ट करके प्रकाशमान होता है, तो वो चंद्रमा भी मैं हूँ, सॉरी रवि मैं हूँ, उन सब में सूर्य मैं हूँ। फिर क्या? मरीचिर मरुतास्मि, मरुत जो हुए ना सत्व, ज्योति और आदित्य, हरित कह के ये 49 मरुत कहे जाते हैं। वो था ना कि तेज के प्रभाव से इंद्र के द्वारा जो पुत्र हुए थे, दिति के गर्भ से 7 टुकड़े उन्होंने कर दिए थे, फिर 7 के सातों के फिर आगे 7 टुकड़े कर दिए थे, तो 49 हो गए थे। तो जो मरे नहीं थे, मतलब 7 टुकड़े करने पे भी मरे नहीं थी, तो उन मरुतों की जो संख्या है वो 49 है। तो उसमें से क्या कह दिया कि जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं हूं।
जो मुख्यतः उनकी चीज है वो मैं हूं। और नक्षत्रा नाम अहम शशि, और जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका जो बताए गए हैं, इनमें इनमें 27 जो नक्षत्र हैं उनका सबसे जो अधिपति है वो चंद्रमा है, वो मैं शशि हूं। शशि नाम चंद्रमा का भी आता है। तो इन विभूतियों में जो विशेषता है, जो महत्व है, वो महत्वपूर्ण चीज, मतलब जिसको हम कह देते हैं ना चीफ गेस्ट, सबसे बढ़िया जो व्यक्ति या वस्तु या स्थिति है वो मैं हूं। तो इस तरह क्या कहा, अदिति के पुत्रों में वामन मैं हूं, और आगे आएगा शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, और वृष्ण वंशियों में वासुदेव कृष्ण मैं हूं, पांडवों में मैं धनंजय हूं। ऐसे कर करके उन्होंने सारे विभूतियों का नाम लिया कि जो जो विभूतियां हैं वो मैं हूं। श्री कृष्ण जी अपने बारे में, इस परमात्मा के बारे में कह रही हैं। यही थोड़ा प्रकरण आगे भी चलेगा। तो 21वें को ये क्या कह रहे हैं, है आदित्यों में मेरा विष्णु खिताब, है अश्याय पुरनूर में आफताब, मरीची मरुतों के अंदर हूं मैं, मनाजल में तारों का चंदर हूं मैं। आगे 22वां, वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। देवानाम अस्मि वासवः, और देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, और सारी इंद्रियों में मैं मन हूं। भूता नाम अस्मि चेतना, और सारे प्राणियों की चेतना मैं हूं। वेदाना में सामवेद को क्यों कहा गया, क्योंकि मुख्यतः तो हम ऋग्वेद को बोलते हैं ना, लेकिन सामवेद जो है वो गायन का वेद कहा जाता है। तो भक्ति में जो है गायन की, गीत की, संगीत का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर सामवेद कहा गया कि सामवेद में मुख्यतः इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद कहा श्री कृष्ण जी ने अपने आप को। देवानाम अस्मि वासवा, और सूर्य चंद्रमा भी जितने भी देवता हैं उन सब में मुख्य जो है वो इंद्र है। तो सबका अधिपति, देवताओं का राजा भी इंद्र है ना, तो इसलिए कह दिया कि इंद्र मैं हूं। फिर इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, जैसे नेत्र कान आदि ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और 11वां मन है। तो इन सबका मुख्य जो है सब मन है, तो इनमें से कह दिया मन मैं हूं। और मन का साथ ना हो तो हम किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। फिर भूता नाम अस्मि चेतना, और संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना है, जो प्राण शक्ति है, वो मैं हूं। तो भगवान ने इसको भी अपनी विभूति कह दिया। तो इन विभूतियों में जो विशेषता है वह परमात्मा से आई है, परमात्मा के होने से ये जो है विशिष्ट है। समझ मुझको वेदों में तू वेद साम, मेरा देवताओं में वासु है नाम, हिंसों में हूं मन मुझको पहचान तू, तो जा अहले जा की मुझे जान तू, सारे प्राणियों की जान मैं हूं। बहुत सरल से श्लोक है, जस्ट एक जैसे संज्ञा दे रहे हैं अपने आप को। आगे 23वां, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावकाश्चास्मि, मेरु शिखिरी नामहम। रुद्राणाम, रुद्र है ना हमारे 11 रुद्र कहे गए हैं, हर बहुरूप त्र्यंबक आदि, उसमें शंभु मीन्स मैं शंकर हूं। और यक्ष रक्षाम, राक्षस, यक्ष और राक्षसों में मैं क्या हूं, वित्तेश हूं, कुबेर मैं हूं। वसु नाम पावका, और वसुओं में मैं पावक हूं। 8 वसु कहे गए हैं, उसमें मैं पावक हूं। मेरु शिखिरा नाम, और शिखिरों वाले पर्वतों में मैं सुमेरु हूं। ये जब योग दर्शन में भी जब ये व्याख्या आती है तो उसमें भी सुमेरु पर्वत का वर्णन है। सुमेरु पर्वत अभी तो वो तिब्बत के इलाके में आ गया, उसका निचले भाग को भारतवर्ष आर्यव्रत कहा गया है वहां पर। तो रुद्रा नाम, रुद्र हमारे हर बहुरूप त्र्यंबक आदि जो रुद्र है उनमें से शंभु मैं हूं, मीन्स कल्याण को करने वाला शंकर मैं हूं। वित्तेशु, जो कुबेर, यक्ष और राक्षसों के जो अधिपति हैं वो कुबेर हैं, तो उनको धन का अध्यक्ष भी कह देते हैं। तो कुबेर के पास सारी संपत्ति धन रहता है, तो कहते हैं कि सारा जो ऐश्वर्य है क्योंकि परमात्मा का है, तो सारा जितने भी जो यक्ष और राक्षसों का अधिपति कुबेर है वो मैं हूं। वसु नाम पावकाश्मी, धर ध्रुव सोम आदि जो 8 वसु कहे गए हैं उसमें अनिल मीन्स पावक, अग्नि में हूं।
मेरु शिखरी नाम हम, और सोने चांदी तांबे आदि के जो शिखरों वाले जितने भी पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत जो है वो मुख्य है, और उसमें सोने और रत्नों का भंडार है, और सुमेरु पर्वत में हूँ। तो जो चार विभूतियां कही हैं वे विभूतियां मतलब मूल रूप से परमात्मा से आई हैं, परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान मुख्य पे जाता है ना, तो अगर तुम 8 वसु का ध्यान कर रहे हो तो उसमें मैं ये हूँ। तुम इधर राक्षसों यक्ष राक्षसों पर तुम्हारा ध्यान जा रहा है तो वहां पर कुबेर मैं हूँ। तुम वसु पे ध्यान जा रहे हो तो पावका मैं हूँ। मेरुओं में ध्यान, पर्वतों का तुम ध्यान कर रहे हो तो उसमें बेस्ट पर्वत सुमेरु है, वो मैं हूँ। ऐसा श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। मैं रुद्रों के अंदर हूं शंकर दलेर, जो है राक्षस शख्स उनमें कुबेर। तो वसुओं में अग्नि मुझे तू समझ, सब ऊंचे पहाड़ों में मेरु समझ। आगे 24वां, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी ना अहम सकंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाम पुरोहितों में, च मुख्य माम हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य किसको कहते हैं? बृहस्पति। देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, बुद्धि में भी श्रेष्ठ हैं बृहस्पति हैं, और देवताओं के कुल पुरोहित भी देवता बृहस्पति को माना गया है। तो पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। और माम विद्धि सेनानी नाम, और सेनापतियों में स्कंद, स्कंद कहते हैं कार्तिक को। श्री शिव जी के बड़े सपुत्र का नाम कार्तिकेय है। कंधा षष्ठी कवचम जिनके लिए भी लिखा गया है, तो कार्तिकेय को स्कंद कहा गया है। तो वो जो है उनका जो सेनापति है उसमें कार्तिकेय सबसे मुख्य है, तो वो मैं हूँ। स्कंद शंकर जी के पुत्र होने से उनकी व्याख्या तो भिन्न तरह से करी गई है, पर वो सेनापति है, मीन्स उनमें क्षत्रिय बल है, वो योग्यता है। क्योंकि पहले पुरोहित कह दिया, अब क्षत्रियों में जो मुख्य है वो स्कंद है, कार्तिकेय है, उनको कह दिया। फिर क्या कहा? सरसामस्मि सागरा, पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हैं उनमें समुद्र मुख्य है, सारी नदियां घूम फिर के उसी समुद्र में चली जाती हैं। और मैं क्या हूँ? सबसे ज्यादा जो जलाशय में, जो मर्यादा में रहने वाले गंभीर जलाशयों में सबसे जो बड़ा है वो समुद्र है, तो समुद्र में हूँ। तो इन विभूतियों में जो अलौकिकता दिखती है, मीन्स जो मुख्यता दिख रही है, वो भगवान की है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ये कहना चाहती हैं। जो पुरोहित है उनमें बृहस्पति हूं मैं, सुन अर्जुन के सरकर्दा पुरोहित हूं मैं। स्कंद अहले लश्कर के अंदर कहो, तो झीलों के अंदर समुंदर कहो। आगे 25वां, सारे इसी शैली से चल रहे हैं। महर्षि नाम भृगुर्हम, गिरामस्यमेक अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालयः। महर्षि नाम भृगु, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। गिराम एकम अक्षर, और गिरम वाणियों में एक क्या हूँ? एक अक्षर मीन्स प्रणव हूँ। अहम अस्मि यज्ञानाम, और संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। देखो सारे यज्ञों में मुख्य क्या कहती है? जप यज्ञ हूँ। और स्थावराणाम, स्थिर रहने वालों में हिमालय अस्मि, जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, मतलब स्थिर रहने वालों में हिमालय सबसे ज्यादा स्थिर है ना, उसको तो कोई भी नहीं हिला सकता। भारी से भारी वस्तुओं को आज उठाने के लिए क्रेन है, मशीनें हैं, हम इधर से उधर कर लेते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो पूरे हिमालय को ट्रांसफर कर दे, कि भारत के वो जो उत्तर में है उसको उठा करके पश्चिम में कर दे, ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो सबसे स्थावरा नाम, जो जितने भी स्थावर है, हम स्थावर में मुख्यतः वृक्ष को देखते हैं, क्योंकि वृक्ष जो स्थिर रहते हैं, जहाँ पे उग गया वहीं उग गया। तो यहाँ पे सभी स्थिरों में से हिमालय में हूँ। तो हमारे जो मुख्य ऋषियों है ना, भृगु, अत्रि, मरीचि, इनका नाम आता है। तो भृगु जो है वो बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हुए हैं। तो इन ब्रह्मा और विष्णु और महेश जी की परीक्षा लेने के बाद भृगु ऋषि ने इंद्र जी को सबसे शुद्ध श्रेष्ठ सिद्ध किया था। और भगवान विष्णु जी भी अपने वक्ष स्थल पर भृगु लता नाम से धारण किए रखते हैं उनके चरण चिन्ह को। तो भगवान ने कहा कि इनको अपनी विभूति, कहा कि भृगु ऋषि मैं हूं। और गिराम और वानियों में
एकम अक्षरम, मैं जो 3 मात्रा का जो प्रणव है ना ओम, उसको कहा कि सबसे पहले वो प्रकट हुआ, फिर उससे त्रिपदा गायत्री हुई, फिर उससे वेदों का ज्ञान हुआ, और वेदों से फिर शास्त्र और पुराण आदि आगे वांगे में निकला। तो इन सबका कारण होने से, सबका श्रेष्ठ होने से भगवान ने क्या कह दिया, एक अक्षर ओम मैं हूं। तो एक तरह से ओम की भी मुख्यता इस श्लोक में बता दी। प्रणवः सर्ववेदेषु तो आता ही है, और ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, ये भी उपनिषदकार हमें कहते ही है। और तो ओम की यहाँ पर इन्होंने व्याख्या कर दी कि जो मनुष्य ओम इस अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर को छोड़ता है, उनकी सदगति होती है। ये भी हमें 27वें उसमें मिलेगा। सो वैदिक लोग क्या करते हैं कि यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान कर देते हैं। तो यज्ञ में मुख्य यज्ञ किसको कह दिया जी, जप यज्ञ को कह दिया। क्योंकि आपने अगर लौकिक यज्ञ करना है, भौतिक यज्ञ करना है, तो आपको बहुत कुछ चाहिए ना, सामग्री चाहिए, कुंड चाहिए, घी चाहिए, पात्र चाहिए, स्थान चाहिए, समिधा चाहिए। तो जब साधु लोग हैं, जो जो वैरागी लोग हैं, उनके पास इतने साधन तो होते नहीं है। तो उसमें क्या कहती है कि जप यज्ञ करो। जैसे वो आजकल स्वामी प्रेमानंद जी महाराज है ना, तो वो भी इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि जप करना सबसे सरल है। आपको कुछ नहीं चाहिए, माला उपलब्ध हो तो अच्छी बात है, नहीं तो माला भी मत करो, मन से आप जाप करते रहो, जो भी आपको नाम पसंद है, परमात्मा का नाम पसंद है। यहाँ पर जैसे ओम कह दिया, तो कंटिन्यूअस ओम जाप करते रहो। या इसकी मेरी एक मित्र है, बड़ी अवस्था की है, तो वो कृष्ण जी की भक्त हैं। तो वो जिस भी, जैसे घर में पति को बुलाएंगी, बच्चे को, बहू को, पोते को, तो वो क्या बोलती है, कन्हैया। जिसको भी बुलाना है कन्हैया। वो मेरे से भी बात करेंगी तो मुझे कन्हैया बोलती हैं। दुकानदार के पास जाएंगे तो उसको ही बोलेंगे कन्हैया गुड़ दे दो, कन्हैया नमक दे दो। तो इससे क्या है कि कहते इतनी बार मेरे मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। तो वही बात है कि परमात्मा का नाम जाप, जप यज्ञ यहाँ पे मुख्यता कह दिया ना। जप यज्ञ करने में किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। इसलिए, और ये जाप यज्ञ सब करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सब लोग करते हैं। और सबके हाथ में आपने देखा होगा माला होती है, जितने भी फकीर होते हैं, ये संत लोग होते हैं, क्योंकि माला से मन टिक जाता है। हालांकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने माला का निषेध किया कि मानसिक जप करना चाहिए, पर प्रारंभिक अवस्था में या जहां पर आपको लगता है कि सुविधा नहीं है, तो आजकल तो वो ऑटोमेटिक काउंटिंग करने के लिए भी आ गए हैं, स्टॉप वॉच की तरह भी आ गए हैं। तो जाप यज्ञ करने के लिए, और ये बहुत सरल है, और ये मैंने भी खुद भी अनुभव किया है, आपका मन फालतू की वृत्तियों में नहीं जाता। आप किसी ऐसी सभा में चले गए जहां पे आपकी रुचि नहीं है, आप उठ के आ भी नहीं सकते, और आपकी कुछ ऐसी मजबूरी है कि आपको वहां बैठना ही है, तब आप अपना वहां बैठ के जाप शुरू कर सकते हैं। या कहीं कोई ऐसी चर्चा चल रही है जिसमें आप कोई भाग नहीं लेना चाहते, और आपको वहां बैठने की भी अनिवार्यता है, तो आप अपना जाप भी शुरू कर दीजिए वहां पे, उतनी देर में आपका जाप हो जाएगा। और ये बड़ा ही एक विस्मयजनक रिजल्ट मिलता है जब आप उसके बाद उसकी वो ऑटोमेटिक मशीन की काउंटिंग देखते हैं, कि आप हैरान रह जाते हैं कि इतने कम समय में इतना जाप कैसे हो गया। तो ये जाप यज्ञ का तो स्वयं का भी अनुभव है, और संतों ने, और जैसे मैंने बताया वो श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो भी जब जाप पे बहुत बल देते हैं कि आप चलते फिरते उठते बैठते जाप करो, परमात्मा का नाम लो। फिर क्या कहते, स्थावरा नाम हिमालय, और सभी स्थिर रहने वालों में से सबसे हिमालय जो है वो तपस्या का स्थल होने से महान, पवित्र है, उच्च है। और उसके होने से क्या है, उनमें मैं हूँ, मतलब भगवत प्राप्ति में हिमालय बहुत सहायक है। जितने योगी मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं, हमें हिमालय में मिलते हैं। तो कह दिया आज भी जैसे वो तपस्या कर रहे हैं, और हिमालय का सबसे प्रमुख जो शिखर है, जो कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत जो है वो वहां पर शिव जी का साम्राज्य कह सकते हैं, वहां पर रहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। तो इस तरह वो ये बताना चाहते हैं कि तुम जिस भी चीज की व्यवस्था करते हो, क्योंकि हम सफेद को देखते हैं ना, जब हम ध्यान में भी बैठते हैं, तो या तो हम आकाश का स्मरण करके बैठते हैं, या हिमालय का, या स्नो का करते हैं। तो स्नो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, हमें हिमालय में मिलेगी। इसलिए कह दिया कि तुम्हारा मन जहां भी भटक भटक के रुक जाता है, बस वहां पर मैं हूं। तो तुम मेरा स्मरण कर लो, तो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भृगु यानी ऋषियों का सरदार हूं, सुखन में सुखुन हरफे ओंकार हूं, यज्ञों में हूं जाप जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मुहकम है उनमें हिमाला हूं मैं।
आगे 26वां, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ, अश्वत्थ किस पेड़ को कहते हैं जी? पीपल वृक्ष को कहते हैं अश्वत्थ। एक नाम अश्वत्थ हमारे ग्रंथों में मिलता है। सर्व वृक्षा नाम, सभी वृक्षों में पीपल को अत्यंत शुभ माना जाता है, उसको काटते भी नहीं है और उसकी पूजा की जाती है। पूजा के वो बहुत लाभकारी है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे हमें लाभ होता है। देव ऋषि नाम नारदा, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वा नाम चित्रथ, और गंधर्वों में मैं चित्रथ हूँ। और सिद्धा नाम कपिल मुनि, और सभी सिद्धों में से मैं कपिल मुनि हूँ। पीपल एक सौम्य वृक्ष है, उसके नीचे कोई भी पेड़ और उग जाता है, और उस क्योंकि ऑक्सीजन भी देता है इस दृष्टि से भी। और पीपल के वृक्ष का पूजन का भी महत्व इसीलिए बताया गया कि हम उसको पूजा करें, मीन्स उसका सत्कार करें, उसका टेक केयर करें, उसको काटे नहीं। और ये इतना सरल है कि कहीं कहीं भी दीवार में, थोड़ी सी जगह में, पत्थर में भी उग जाता है। और ये आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, बहुत से रोगों का नाश करने के लिए भी ये लाभकारी होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पीपल को अपनी विभूति बताया कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ। देव ऋषि नाम च नारद, नारद मुनि बहुत अच्छे संत थे। हमारे मीडिया ने उनको बहुत गलत दिखाया, वो कहीं पे भी लगता है ना कि कोई बात इधर की उधर होती है तो हम कहते हैं ये तो नारद मुनि है। तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम अपने ऋषि मुनियों का, अपने साधु संतों का ऐसे मजाक ना उड़ाएं, और अपने बच्चों को भी आगे समझाएं कि ऐसे नहीं बोलना होता। क्योंकि अब उनकी, जिसको जो कार्य दिया जाएगा वही करेंगे ना। अब नारद जी क्योंकि भ्रमण पे रहते थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और बहुत बड़े वो सिद्ध थे। उन्होंने ही भगवान की जैसी भी लीला करनी होती थी वैसी भूमिका तैयार करने के लिए वो कार्यरत रहते थे। उन्होंने ही घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश दे करके रामायण की कथा लिखवाई, और ये जो बाकी ग्रंथ व्यास जी से लिखवाए। और नारद जी जो है, बात करने पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग जो भी हैं सभी विश्वास करते हैं। तो नारद जी हमारे लिए बड़े सम्माननीय है, इसलिए ये नारद मुनि जो हम व्यक्तियों को कहते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। तो अपने साधु संतों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो सभी इनको मानते हैं, इनकी सलाह लेते हैं, और वो बड़े ही हमारे लिए सम्माननीय है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वा नाम चित्रथ, और स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं। जब अर्जुन को, पांडवों को 14 वर्ष के लिए भेजा ना, तो 1 वर्ष उनको अज्ञातवास के लिए बोला गया था। 13 वर्षों में से 1 वर्ष उनको अज्ञातवास बोला गया था। तो अज्ञातवास में अर्जुन जी स्वर्ग में चले गए थे, उनके पास ऐसी सिद्धि थी। तो उस समय उन्होंने गंधर्वो चित्ररथ जो थे उनसे गायन सीखा था। और गंधर्व गान विद्या जो है वो अर्जुन ने गंधर्वों से किससे सीखी थी? चित्ररथ से सीखी थी। तो यहाँ पे वो बहुत निपुण थे। तो गंधर्वों में चित्ररथ को अच्छा समझा जाता था, मुख्य समझा जाता था। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं गंधर्वों में जो हूं मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और सिद्ध कौन होते हैं जी? एक तो साधना करके सिद्ध बनते हैं, दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। जन्मजात जो सिद्ध होते हैं मीन्स उस जन्म में वो जन्मजात है, लेकिन उन्होंने पीछे इतनी तपस्या करी होती है कि वो जन्मजात सिद्ध कहे जाते हैं। तो कपिल जी जो है वो जन्मजात सिद्ध थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना करी है। तो उनको आदि सिद्ध भी कहा जाता है कपिल मुनि को। और कदरम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सांख्य के आचार्य और जो संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं महर्षि कपिल, वो मैं हूं। तो इन सब विभूतियों की जो विलक्षणता है वो तत्वतः भगवान की है, परमात्मा की है। परमात्मा को हमें इनको देख करके उन परमात्मा को हमें स्मरण करना चाहिए। दरख्तों में पीपल का हूं मैं दरख्त, मैं ऋषियों में नारद हूं ए नेक बख्त, हूं गंधर्व लोगों में चित्ररथ मैं, कपिल हूं मुनि उनमें जो सिद्ध हैं। सभी सिद्धों में से मैं कपिल मुनि हूं। तो इस तरह आज के पाठ में हमने 10वें अध्याय के 21वें से लेकर के 26वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।